दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में एक शानदार भर्ती निकाली गई है जीडीएस के पद पर, जिसका पूरा नाम ग्रामीण डाक सेवक होता है। यह एक ऐसी भर्ती है जो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए होता है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी जाती है। इस बार जो भर्ती निकाली गई है 21,413 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 तक रखे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे अलग अलग स्टेप बताऊंगा, जैसे फॉर्म भरने में जो रजिस्ट्रेशन करने हैं तो वो कैसे करना है, किस सर्कल से आपको अप्लाई करना चाहिए, सर्कल वाइज भर्ती आप कैसे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और पोस्ट प्रेफरेंस आप किस प्रकार डालेंगे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब में ही मिल जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS वैकेंसी 2025, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि मैंने बताया ही कि 3 मार्च 2025 तक रखे गए हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र 18 साल न्यूनतम होनी चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी SC ST दिव्यांग महिला इन सबको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। बाकी अन्य कैंडिडेट को 100 रुपये देने होते हैं। मेरिट के बेस पर आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहीं पर अप्लाई का लिंक है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें हर एक जानकारी बताई गई है। बाकी इसमें कोई गलती आपकी होगी तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, इस बीच आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं कहूंगा कि आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भी जानकारी को जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जो भी नंबर आपके पास हो नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार बता रहा है कि आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया है। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद OTP को यहाँ पर फिल करें। सबमिट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। फिर ईमेल आईडी डालना है, उसको भी वैलिडेट करना है। ईमेल पर भी OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर इसको वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर इन्होंने बताया है कि ये जो भी नाम लिखे 10वीं के जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखे, अन्यथा बाद में आपकी सिलेक्शन होगी भी तो नाम अगर मैच नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पिताजी का नाम लिखना है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। या तो आप फादर का नाम दीजिए या मदर का नाम दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो भी आपका महीना हो उसको चयन करें और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल है या फीमेल है। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपसे कम्युनिटी पूछी गई है, मतलब किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी को चयन करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप जो है किस सर्कल से 10वीं कक्षा पास किया है, तो मतलब जिस राज्य से आपने 10वीं पास आउट किया होगा उस राज्य को आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना है, राज्य का नाम चुनना है। बाकी आपने ये जो 10वीं कक्षा है किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर आपको बतानी है। जिस भी साल आपने पास आउट किया होगा वो साल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि आपका फर्स्ट स्टेज जो कि रजिस्ट्रेशन का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें तो देखेंगे आपकी तमाम जानकारी जो अभी रजिस्ट्रेशन में डाला है वो फिलअप है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहला चीज़ है 10 नंबर में कि आधार नंबर पूछा गया। तो जो भी आधार नंबर आपका होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप बताएं एस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप एस करेंगे तो बताएंगे कि भाई किस टाइप की दिव्यांगता है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, किस कैटेगरी में वो आता है वो आप बताएंगे। फिर आपको सब कैटेगरी दिव्यांगता के बारे में बतानी होगी, नहीं है तो नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, वो लैंग्वेज आपको बताना है। तो 10वीं में जो भी आपने पढ़ा है एज सब्जेक्ट, मान लीजिए एक से अधिक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश अगर आपने 10वीं में पढ़ा है तो उसको आप बता सकते हैं, या केवल हिंदी ही पढ़ा है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर यहाँ से ओके करेंगे।
बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो फिर एनओसी जो है आपको बतानी है कि एनओसी आपके पास अवेलेबल है तो एस करेंगे, नहीं है आप एम्प्लॉय तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कैंडिडेट का एक फ़ोटो देना है, फ़ोटो जो होगा उसका साइज बोला गया कि 50 KB होगा, इससे अधिक आप नहीं लगाए। बाकी अगर डायमेंशन में बनाते हैं तो इसका जो पिक्सल बना है 200 × 230 पिक्सल में आप इसको लगाए। देखिए कई बार फोटो हम लोग का क्या होता है कि उसको साइज बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अगर जेपीजी है आपके पास और साइज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल में बस आपको लिखना है कंप्रेस जेपीजी, या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। सपोज करिए ये मेरा फोटो है जो कि ओरिजिनल ये है 50 KB से अधिक में, लेकिन इसको हमको कम करना है तो यहाँ से इसको जब नीचे करेंगे तो यहाँ से ये साइज आपका कम होगा। जैसे अभी 57 ओरिजिनल है, ये 56 हुआ, और कम करना है तो और इसको नीचे करेंगे तो और कम हो गया। अब यहाँ से अप्लाई करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे तो फोटो मेरा कम होकर डाउनलोड हो गया। अब उसी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जब भी अपलोड करें तो इसका भी साइज 20 KB से ज़्यादा ना रखें, उसको सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो जानकारी दिया है अभी तक वो तमाम जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सारी जानकारी देख ले कि कोई गलत तो नहीं है, गलत है तो अभी कैंसिल कर दोबारा से जानकारी फिल करें। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करें और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख ली है। अब फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं। देखिए आपको कोई भी सर्कल यहाँ से नहीं चुन लेना है। सर्कल चुनने से पहले मैंने आपको सर्कल वाइज वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर, वहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर सर्कल का नाम मिलता है, आप देखिए किसी भी राज्य के सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते जो लैंग्वेज वहाँ का है। जैसे मान लीजिए कोई जो है आंध्र प्रदेश से अप्लाई करना चाहता है तो आंध्र प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तेलुगु अगर आपने 10वीं में पढ़ा है एज ए लैंग्वेज तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज आप जानते ही नहीं है तो फिर मान लीजिए वहाँ पर आपकी जॉब होती है तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, आप कुछ समझेंगे ही नहीं। तो इसलिए कोई भी सर्कल नहीं चुनना है, जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है वहाँ का सर्कल आप चुने। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़े हैं 10वीं में तो हिंदी आप जो है यहाँ पर देखिए आसम में इंग्लिश हिंदी है, आप चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हिंदी है। तो यहाँ पर आपको ये भी देख लेना कि भाई उस सर्कल में भर्ती कितनी है। देखिए भर्ती यहाँ पर आपको दिखाते ही है कि टोटल कितनी है, आपके कैटेगरी में कितनी है, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कहाँ कितनी भर्ती है। और इसमें ये भी है कि सैलरी कोई ज़्यादा अधिक भी नहीं है। मान लीजिए 12-15 हज़ार 20 हज़ार से अंदर में ही आपकी सैलरी है। तो मान लीजिए आप बिहार से हैं और अप्लाई कर दिए मान लीजिए चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ में अगर आपका जॉब भी लग जाता है तो वहाँ रहने में ही आपको 5 से 8 हज़ार रुपया खर्चा होगा, 5 हज़ार रुपया बचेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो बेटर यही है कि आप अपने राज्य के सर्कल से ही अप्लाई करें। भर्ती बशर्ते देख ले कि भाई आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है और वहाँ का लैंग्वेज जो है वो जानते हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर एक बार चेक कर लेना है, उसी सर्कल से आपको अप्लाई करना है। तो मैं एक सर्कल अपना चुनता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सर्कल मैंने बताया कि कैसे चुनना है उसको फॉलो कर आप सर्कल को चुनकर सबमिट करेंगे। फिर बोलेगा कि आपके नंबर पर एक OTP गया है, OTP को डालें, ओके पर क्लिक करें। चलिए मैं OTP को फिल करता हूं, फिर कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आपकी जो भी जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे में आपको अपना एड्रेस देनी है। एड्रेस में जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस आपको बताना है जहाँ भी वर्तमान में रह रहे होंगे। वो हो सकता है डोर हो, हाउस हो या अपार्टमेंट हो तो उसका कोई नंबर है तो दीजिए, या ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो वार्ड नंबर होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रीट बतानी है, जो भी विलेज है या सिटी है उसका नाम बताएंगे, पंचायत का नाम या डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट समान है तो चेकबॉक्स पे टिक करें, अन्यथा अलग अलग जानकारी को एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको मिलती है। आपने बताया कि भाई क्वालिफिकेशन मैंने 10वीं जो पढ़ाई किया है, किस साल पास आउट किया है वो देखने को मिलेगा। अब बताएंगे कि किस बोर्ड से आपने इससे पास आउट किया है। तो यहाँ पर सभी बोर्ड का नाम मिलता है, आप बोर्ड को जरूर देखें। अब बोर्ड में भी ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में इन्होंने नंबर भी बताया कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जो बहुत पहले मैट्रिक पास किया, तो उस समय हो सकता है उनका जो नंबर है वो अधिक का एग्जाम होता था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बिहार बोर्ड से अगर पास आउट है
मार्क्स टोटल एग्जाम हुआ है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी है बोर्ड का नाम चुन लेंगे। अब रिजल्ट बताएंगे कि किस टाइप का है, तो रिजल्ट आपका मार्क्स में है तो मार्क्स को चुनेंगे यहाँ पर। फिर नीचे देखेंगे तो आपसे जानकारी पूछेगी कि भाई किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है कि आपके ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होगी, इन्होंने बजाते लिख दिया है। तो आपको इंग्लिश में कितना नंबर मिला है ये मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर अब इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे हिंदी पढ़ा है, मैथिली उर्दू पढ़ा है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इस सब्जेक्ट में आपको कितने मिले हैं उसको भी चयन करेंगे। मैथ में कितना मिला है वो बताएंगे, क्योंकि 100 नंबर का मैक्सिमम एग्जाम हुआ था, उसमें तो कुछ तो मिले होंगे आपको नंबर, वो जानकारी पूछती है तो वही बताए। साइंस में, सोशल साइंस में बताए। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, जैसे संस्कृत होता है तो संस्कृत पढ़ा है तो उसमें कितना है वो आपको बताना है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है जानकारी को फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर जानकारी को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि CGPA स्कोर बताए। तो बिहार बोर्ड में यह CGPA स्कोर होता नहीं है, CBSE वाले में होता है, तो आप अपना बता सकते हैं। लेकिन जिनका अगर CGPA स्कोर है तो आप अपने स्कोर के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार आपकी जानकारी यहाँ तक पहुँचती है। अब अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपको बताना है कि किस डिवीज़न से अप्लाई करना है। तो जो भी आपने राज्य चुना है, सर्कल चुना है, उस सर्कल में जो भी भर्तियाँ है जिस डिवीज़न में, वो सारे डिवीज़न का नाम आपको मिलता है। तो आप जिस भी सर्कल को चुनेंगे तो उस सर्कल में बता देगा कि भाई कितनी भर्ती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल को चुना तो उस सर्कल में बता रहा है कि यहाँ इतनी भर्ती है। अब देखिए 10 यहाँ पर दिखा रहा है। अब 10 के बाद इस 2 वाले पे क्लिक करेंगे तो और भी बढ़ेगा, फिर इस पे देखेंगे तो और भी बढ़ेगा, इस पे देखेंगे तो और भी बढ़ेगा। अब उस सर्कल के तहत किसी एक ही डिवीजन के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो उसी जिला में जो आपने डिवीजन चुना है उसी जिला में काम करने होंगे। अब देखिए इसमें चुनना कैसे है, कैसे प्रेफरेंस देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट OBC का है, अब OBC से उन्होंने अप्लाई किया तो OBC में देखिए कि आपके डिवीजन में कहाँ सीटें रिजर्व है। जैसे यहाँ पर OBC है तो OBC के कैंडिडेट के लिए ये सीट यहाँ पर रिजर्व है, तो ये सीट पर OBC कैंडिडेट ही फाइट कर सकते हैं। जहाँ पर यूआर लिखा है, यूआर का मतलब है कि OBC वाला भी यहाँ पर फाइट कर सकता है, जनरल वाला भी फाइट कर सकता है, SC ST भी फाइट कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे बेटर क्या है कि आपको देखना है कि आपके कैटेगरी में जहाँ भी सीटें हैं पहला प्रेफरेंस उन्हें रखना है। अब इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, जैसे ये BPM है, यहाँ पर BPM है। अब कहीं पर आपको GDS भी मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए BPM का मतलब हुआ कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। सबसे बढ़िया अगर सीट देखा जाए इस GDS भर्ती में तो यही होता है BPM का, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में रहकर ही काम करना है। और ABPM जो होता है ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ये ABPM के अंदर में काम करता है। ABPM जो भी बताएंगे कि भाई ये काम आप देखिए, तो ये सारे काम आपको देखना होगा। ये भी पोस्ट ऑफिस के अंदर में ही आपको काम करने होते हैं। इसमें सैलरी भी बताया है कि भाई इसमें जो सैलरी मिलेगी BPM के पद पर 12,000, इसमें 10,000 रुपये मिलेगी। और GDS में भी आपको 10,000 सैलरी मिलती है। तो GDS का काम होता है कि जो भी ये पार्सल होते हैं, कोई भी लेटर आया तो उनको पहुंचाना, गांव-गांव घूमकर पहुंचाने का काम होता है। तो ये सारी चीज़ समझ लीजिए। तो बेटर है कि पहले अगर आपके कैटेगरी में BPM का पद कहीं दिख रहा है तो पहला प्रेफरेंस आपको उसको रख लेना है। ठीक है, मान लीजिए आप अब यहाँ पर नहीं है तो अब फिर यहाँ 2 वाले पर आया, 2 बारे में देखे कि भाई आपके कैटेगरी में BPM का पद है या नहीं है, तो इसको 2 नंबर में रख दिए। फिर देखे भाई मेरे कैटेगरी में कहीं BPM का पद है या नहीं, तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर इसमें देखेंगे कि है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं 3 इसको दे देता हूँ। फिर यहाँ पर देखूंगा कि भाई मेरे कैटेगरी में है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं इसको 4 देता हूँ। उसके बाद फिर इसमें भी देखूंगा तो इसमें है या नहीं, तो यहाँ पर है तो मैं 5 इसको देता हूँ। फिर इसमें देखता हूँ इसमें नहीं है। अब मैंने BPM को पहले प्राथमिकता दे दिया। उसके बाद BPM वाले जो पोस्ट है उसको बढ़ाएंगे। जैसे 5 प्रेफरेंस दिया, अब यहाँ पर 6 मैं डाल देता हूँ। अपने कैटेगरी में पहले देख ले, जैसे यहाँ पर है OBC में तो मैं यहाँ पर 6 करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ बैक होकर इस प्रकार थोड़ा सा समय दे, लेकिन क्या है कि आपको बढ़िया से पोस्ट प्रेफरेंस देना है ताकि आपकी ज्वाइनिंग जब हो
तो ज्वाइनिंग में आपको चांसेस भी मिले और आपके सिलेक्शन की भी उम्मीद बन जाए। तो पहले आपको देख लेना है, आपको ओबीसी वाला जितने भी प्रेफरेंस है, ओबीसी से है तो ओबीसी को डाल लीजिए, एससी वाले हैं तो पहले एससी का सारा प्रेफरेंस डालिए, एसटी वाले हैं तो एसटी को डालिए। जब आपके कैटेगरी के सारे प्रेफरेंस हो जाते हैं तब आपको यूआर में जो प्रेफरेंस मिलते हैं इसको डाल दीजिए, 9 डाल दीजिए, यहाँ पर 10 डाल दीजिए, यहाँ पर 11 डाल दीजिए। इस अकॉर्डिंग आपको हर प्रेफरेंस को देना है, छोड़ना एक भी प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सभी डिवीजन का यहाँ पर जानकारी दे दिया। अब उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी इसका प्रिंट आउट है आपके सामने रहेगा, उसका प्रिंट आप लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। वैसे नीचे में यह ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, जिस पर क्लिक कर लेना है। बाकी जिनका पेमेंट लगता है यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। सिंपली एक ऑप्शन नीचे में मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है, क्योंकि 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे उस माध्यम को आप सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। बाकी कोई कैंडिडेट अगर अभी पेमेंट नहीं कर पाता है, भविष्य में उनको पेमेंट करना हो, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है फी पेमेंट का, इसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं। और साथ में किसी को अगर प्रिंट भी लेना तो यहीं से वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप जब यहाँ पर आएंगे स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करेंगे तो स्टेटस भी दिखा देगा। पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जीडीएस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो यहां मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।